प्रशांत पटेल, कहा जा रहा है कि भाई सीट तो सब बदलते रहे और अटल बिहारी वाजपेयी भी बदलते रहे और मुरली मनोहर जोशी भी बदलते रहे और जॉर्ज फर्नांडिस भी बदलते रहे और आदि आदि, क्या है ना। खैर, मैं उस बहस से कुछ दूसरा रंग दे दिया गया। मैं सिर्फ इतनी सी बात समझना चाह रहा हूँ भारतीय जनता पार्टी से कि मुझे कांग्रेस की ओर से गांधी परिवार उत्तर प्रदेश में लड़ता नहीं दिख रहा। ठीक, ये मेरी समझ कह रही है। अभी लड़ भी सकता है, क्योंकि जब लोग ये कहते हैं कि पार्टी का आला कमान तय करेगा टिकट, तो मुझे हंसी आती है। अखिलेश यादव के लिए कोई आला कमान दूसरा है नहीं, वो खुद है। क्या अगर डिंपल जी ये कहें कि राष्ट्रीय नेतृत्व तय करेगा, तो वो तो खुद ही राष्ट्रीय नेतृत्व है। वैसे जब कांग्रेस में लोग कहते हैं राहुल जी की टिकट पार्टी का राष्ट्रीय नेतृत्व तय करेगा, तो हंसी आती है। हालांकि मुंह ढक लेता हूं, लेकिन हंसी आती है? राहुल गांधी ही नेतृत्व है भाई, और कौन नेतृत्व है वहां? खैर चलिए, ठीक है, रुक जाइए। मैं समझना चाह रहा हूं, दो गांधी आपके फोल्ड में भी हैं, एक वरुण और एक वरुण की माताजी सोनिया जी की देवरानी, राहुल जी की चाची मेनका गांधी। संकट के बादल उनके ऊपर भी दिखाई दे रहे हैं, सुनाई दे रहे हैं। मौसम की भविष्यवाणी वहां भी ठीक नहीं सुनाई दे रही है, राजनीतिक मौसम की। क्या उत्तर प्रदेश गांधी परिवार की उपस्थिति से शून्य हो जाएगा इस 2024 के चुनाव में? प्रशांत पटेल, हम लोग तो भारतीय जनता पार्टी तो ऐसे ही परिवारवाद के विरोध में है। यहाँ कोई परिवारवाद नहीं चलता है, शीर्ष नेतृत्व चलता है। और जो जिसको चुनाव समिति डिसाइड करेगी वो चुनाव लड़ेगा। जो योग्य कैंडिडेट होगा, जिताऊ होगा, वो जीतेगा। हमारे पास कोई कार्यकर्ता नेताओं की तो उत्तर प्रदेश में या देश में कहीं भी किसी स्टेट में कमी है नहीं। और कुछ ही सीटें बची उत्तर प्रदेश में, 5-7 दिन में मैक्सिमम, मुझे लगता है 5 दिन में सब चीजें क्लियर हो जाएंगी। और जो भी होगा कोई, लेकिन अभी कोई ऐसा नहीं कह सकती कि कौन चुनाव लड़ेगा। अभी इस पे मैं कोई टिप्पणी नहीं कर सकता, अभी निश्चित भी नहीं है। जब तक हमारी आधिकारिक लिस्ट ना आ जाए तब तक हम कुछ नहीं कर सकते। और जहां तक कांग्रेस की बात है, देखिए कांग्रेस में तो नेतृत्व का संकट है ही। जिनको टिकट मिल रहा है वो भी चुनाव लड़ने से मना कर रहे हैं। अभी अहमदाबाद ईस्ट में इनके जो राष्ट्रीय प्रवक्ता है, बड़े नेता है, कई स्टेट में प्रचार करने जाते हैं, रोहन गुप्ता जी, उनको टिकट मिला, उन्होंने मना कर दिया। बिहार में जो सबसे बड़ा जो इंडिया अलायंस की बात हुई थी, बिहार से प्रारंभ हुई थी। आज वहां पर भी, अभी भी वहां पर इनका अलायंस फाइनल नहीं हो पाया है आरजेडी और कांग्रेस और कम्युनिस्ट पार्टी के बीच में। हमारा तो बिहार में अलायंस फाइनल हो गया, हमारे सब टिकट भी डिक्लेयर हो गई। 4-5 दिन में वहां पे हमारे प्रत्याशी भी, जो हमारे सहयोगी दलों के साथ, सब घोषित हो जाएंगे। तो ये तो देखिए संकट है कांग्रेस पार्टी के पास। हर जगह ये कैंडिडेट अभी भी नहीं घोषित कर पा रहे हैं। यही उत्तर प्रदेश का ही खाली बात नहीं, हर स्टेट में यही हाल है। और उसका कारण है कि राहुल गांधी भी निर्णय नहीं ले पा रहे हैं। सबसे पहले उन्होंने सेफ सीट वायनाड चुन ली। वायनाड में भी अब सुरक्षित रहेंगे कि नहीं रहेंगे? नहीं, वायनाड सेफ है ये मैं नहीं कह सकता। वहां डी राजा की पत्नी एनी राजा चुनाव लड़ रही है मजबूत उम्मीदवार के तौर पर। ठीक, पहले जैसा मामला नहीं है वायनाड में। ये गलतफहमी तो कांग्रेस ने दूर कर ली। पहले वायनाड की स्थिति दूसरी थी, इस बार तो लेफ्ट सुरक्षित नहीं। हाँ भाई साहब, ऐसा नहीं कह सकते कि सेफ सीट नहीं। चुनाव होगा, आपको प्रूव करना होगा कि आप जीत सकते हैं। खैर, संजय राणा में एक बुनियाद बड़ा सवाल मेरी दृष्टि में, बाकी तो बड़े बड़े नेता हैं, सब अपनी दृष्टि उनकी अलग अलग है। मेरी से छोटे जिसकी समझ है उसकी दृष्टि कहती है कि अगर गांधी परिवार उत्तर प्रदेश में इस बार चुनाव में नहीं उतरा, तो 52 में भारत में चुनाव शुरू हुआ। ठीक, 52 से लेके आज तक ये पहला अवसर होगा जब उत्तर प्रदेश की किसी भी सीट से गांधी परिवार का कोई उम्मीदवार नहीं होगा। राहुल और प्रियंका की संभावना अभी लग नहीं रही, और मेनका और वरुण जो एनडीए के फोल्ड में है, भाजपा के फोल्ड में है, उनके नक्षत्र खराब चल रहे। तो अगर ये 4 हट गए क्या, तो अब शीला कौल और अरुण नेहरू तो रहे नहीं क्या? तो गांधी परिवार शून्य हो जाएगा उत्तर प्रदेश। 1952 से अब तक की बड़ी घटना होगी से लेकर आज तक की। संजय राणा, देखिए ऐसा है कि अमिताभ जी, जब हम चर्चा करते हैं किसी भी राजनीतिक पार्टी की, देखिए राजनीतिक पार्टियां क्या होती है, अब समय समय के अनुसार उनको अपनी स्ट्रेटजी या प्लानिंग में बदलाव करने की जरूरत होती है। लेकिन 1990 के बाद कांग्रेस ने, आप देखा होगा कि किस तरह से धरातल पर चलती चली गई है, और उन्होंने कभी भी अपने विचारों में, अपनी सोच में, अपनी कार्यप्रणाली में, अपने तरीके में कोई बदलाव नहीं किया। देखिए अगर आप समय के साथ नहीं चलोगे तो विलुप्त हो जाओगे। वही कहीं ना कहीं लग रहा है कि विलुप्त हो रहे हैं। देखिए जिस गांधी परिवार, देखिए गांधी परिवार हमें लगता था कि देश में सबसे बड़ा परिवार है, और है भी, सब लोग मानते हैं, सारे कांग्रेसी बोलते हैं देश बाद में, गांधी पहले है, गांधी परिवार पहले।
वो गांधी परिवार का अस्तित्व अगर उत्तर प्रदेश में इतनी हिम्मत नहीं कर पा रहा है कि एक जगह से चुनाव लड़ सके, चाहे वो मेनका जी की बात मैं नहीं करूंगा, मैं सिर्फ प्रियंका और राहुल जी की बात करेंगे, तो सोचनी ही हो जाता है कि कांग्रेस की स्थिति इतनी बुरी हो चुकी है। जहां तक चर्चा हो रही थी वायनाड से, देखिए ऐसा है कि वायनाड से कैसे चुनाव लड़ रहे हैं, वही जिन्ना की पार्टी थी इंडियन मुस्लिम लीग, उसके सहयोग से ही तो चुनाव लड़ रहा है, लेकिन इनको कहीं ना कहीं जाकर के तुष्टीकरण की राजनीति करते थे और तुष्टीकरण पे जाके खत्म हो रहा है। तो ये इनका दर्शाता है कि इनकी सोच, अपनी सोच को ही लेके चलते तो शायद आगे बढ़ जाते, लेकिन उन्होंने अपनी सोच विचारों को बदला नहीं, और जिनको बदला वो कम्युनिस्टों की सोच लेके आ गए। जो कांग्रेस का अपना एक सोच हुआ करता था, कहीं ना कहीं वो विलुप्त हो गया है। तो ये देखिए, विलुप्ति पे अगर कोई भी चीज आ जाती है, 100 साल पुरानी पार्टी है, अगर विलुप्त हो रही है तो इसके लिए बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क है और इनको चिंतन करना चाहिए। देखिए, टीवी डिबेट में आके कोई कुछ भी आरोप लगा सकता है, लेकिन आपको ये सोचना पड़ेगा आप विलुप्ति के कगार पे कैसे पहुंच गए। 2 सीट से लेकर के 303 सीट पर पहुंचने वाली पार्टी रात दिन काम कर रही है, और आप सिर्फ 1 घंटे काम करके सोच रहे हो यात्रा, न्याय यात्रा कर लोगे या कोई यात्रा कर लो। मैं बार बार बोलता हूं, यात्रा करने से कोई दांडी यात्रा नहीं हो जाता, और गांधी सरनेम लिख लेने से महात्मा गांधी नहीं हो जाता। उसको कर्म करने पड़ते हैं उस तरह से। जो आप कर्म नहीं करोगे तो आपको रिजल्ट नहीं मिलेगा। आप क्या सोच रहे हो, कक्षा 10 की पढ़ाई या कक्षा 12 की पढ़ाई एग्जाम्स है और एक महीना पढ़ लोगे तो पास हो जाओगे। अब वो चीजें बदल चुकी है। ये बदलाव इम्तिहान में, ठीक है संजय राणा, मैं प्रेम नारायण जी के पास चलूंगा। इम्तिहान के लिए कुंजी आती है क्या? चुनाव की कोई कुंजी नहीं होती, चुनाव की कोई कुंजी नहीं होती, कोई फर्रा नहीं बनता चुनाव में। इसमें तो पसीना बहाएंगे तो जीतेंगे, नहीं तो बड़े बड़ों को हैसियत बता दी भारत के ननकू और रज्जाक ने। बड़े बड़ों को इंच फुट में नाप के घर भेज दिया, पीछे उनका साइज लिख के, बड़े बड़ों को। इसलिए नहीं। प्रेम नारायण भाई, बाकी तो सबको अधिकार है लड़े नहीं लड़े, लेकिन मुझे लगता है कि ये बड़ी राजनीतिक घटना होगी 1952 में, पहली बार जब से चुनाव शुरू हुआ, जब उत्तर प्रदेश में गांधी परिवार की चुनावी प्रेजेंस को लेकर इतने संकट के बादल हो, अन्यथा कभी नहीं रहा। राइट फ्रॉम 1952 से लेके 19 तक नहीं, पहली बार है ना इधर वाले ना उधर वाले, सब तरफ से संकट ही संकट दिख रहा है। ना मेनका, ना वरुण, ना राहुल, ना प्रियंका। ऐसी स्थिति आ गई जिस परिवार ने मतलब दशकों तक भारत में शासन किया। प्रेम नारायण जी, नहीं, वही बात आ गई ना। दरअसल है क्या कि पहली बात तो ये किसने कहा कि गांधी परिवार चुनाव नहीं लड़ रहा है, पहली बात है। दूसरी चीज जी, जिन्होंने पकड़ करके गांधी परिवार के सामने गांधी परिवार को खड़ा कर दिया, और आप ही बता रहे हैं कि उनका ग्रह दोष सही नहीं है, ग्रह दशा खराब चल रही है, वही ग्रह दशा जिनको बहू के सामने बहू को खड़ा कर रहे हो ना, वो बहू के भी आगे चल के बताया जाएगा कि उसकी भी ग्रह दशा खराब है, उसको कोई भाव नहीं दे रहा। ठीक है ना। तो दूसरी चीज ये है, पहला तो ये किसने भ्रम पाला और कैसे भ्रम पाला कि गांधी परिवार नहीं लड़ रहा है, ये कहा किसने है कि गांधी परिवार नहीं लड़ रहा है। दूसरी चीज जो आपने अभी कह दिया ना कि ननकू और रज्जाक ने बड़ों बड़ों को पैक करके रख दिया, वही हम बताना चाह रहे हैं, और ये आपके सम्मानित चैनल के माध्यम से सभी को ये संदेश देना चाह रहे हैं कि ये कोई भ्रम में ना रहे कि अब हम बहुत बड़े हो गए हैं तो डिब्बे में पैक नहीं होंगे, उस सभी को होना है जी। स्थितियां बनती और बिल्कुल दुरुस्त जी, बिल्कुल ठीक। प्रेम नारायण जी, बड़ी अच्छी बात होती, ठीक आगे जी, ठीक, बड़ी अच्छी, क्लियर करते 30 सेकंड में जी 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 जी। लेकिन थोड़ा सा अफसोस ये होता है जी कि जब भाजपा के प्रवक्ता कहते हैं कांग्रेस हम मतलब बीजेपी परिवारवाद के वो उसमें खिलाफ है, और आप हंस देते हैं। क्या भारतीय जनता पार्टी के लोग परिवारवाद के उसमें नहीं चलते, इनके पीढ़ियां दर पीढ़ियां टिकट नहीं देते ये बिल्कुल। दूसरी इन्होंने कहा कि टिकट नहीं 10 सेकंड आपका, इन्होंने कहा टिकट कांग्रेस के कौन सा घोषित प्रत्याशी ने टिकट वापस कर दिया। इनके कौशिक जी जो वीडियो वायरल होने के बाद कहते मैं नहीं लड़ूंगा, पवन सिंह कहते मैं नहीं लड़ूंगा, स्थितियां ठीक। वो प्रशांत जी के पास चले गए भाई, नोट करो प्रशांत पटेल, जवाब आप दीजिए। ठीक, प्रेमनाथ जी आगे बात अच्छी से आगे। जब हम ये कहते हैं, प्रवक्ताओं से मैं कहूंगा, बाकी तो आप लोग बुद्धिमान हो ही, लेकिन फिर भी जब हम ये कहते हैं किसने कह दिया नहीं लड़ेंगे, आप अपनी बात को इस ढंग से कहिए, ज्यादा गौरव हो जाएगा आपके लिए भी, पार्टी के लिए भी, आपका स्तर भी ऊंचा हो जाएगा कि हम कह रहे हैं लड़ेंगे। बोलिए ना, साहस जुटाइए,
कहिए हम कह रहे हैं राहुल लड़ेंगे, प्रियंका लड़ेंगी यूपी से ना। अब बीच में बहस नहीं, मेरी बहस में ये नहीं चलता ना, कब्बाली थोड़ी ना है महाराज ना। आपको अवसर दिया, बोल लिया, लिख के रखिए अपने पॉइंट्स, यही नहीं चलेगा। बोलना चाहिए था कांग्रेस को कि हम कह रहे हैं राहुल लड़ेंगे, प्रियंका लड़ेंगे उत्तर प्रदेश से, हमारा आकलन खंडित हो जाएगा, उसमें कौन सी बड़ी बात है। आप में साहस है, ये साहस तो अजय राय में नहीं, खड़गे जी में नहीं। आज मैं देख रहा था कांग्रेस के लोगों ने एक मुहिम चलाई है, प्रियंका जी चुनाव नहीं लड़ेंगी, वो पूरे देश में भारतीय जनता पार्टी को पराजित करेंगी। अच्छा जी, ये कहो ना भाई मेरे कि नहीं कि लड़ेंगी। पहले खुद जीतने की प्रामाणिक घोषणा देश के सामने करनी पड़ती है, तब देश नेता मानता महाराज। क्या जवाहरलाल और इंदिरा गांधी इसलिए नेता हुए और सोनिया जी भी कि चुनाव लड़े लोकसभा का और जीते, हारे भी और जीते भी। क्या सोनिया जी तो नहीं हारी, लेकिन इंदिरा जी तो हारी एक बार। वरना इंदिरा जी ये कहती थी हम देश भर में चुनाव लड़ाएंगे, हम खुद नहीं लड़ेंगे, वो भी राज्यसभा से आ सकती थी। नहीं ना, चुनाव तो लड़ना ही चाहिए। खैर तारिक खान साहब, 18 दिन ये सवाल इसलिए खड़ा हुआ कांग्रेस का, चूंकि आपने कांग्रेस पर काफ़ी बैटिंग की, इसलिए मुझे लगा कि सवाल आपसे पूछ लेता हूं। 18 दिन हो गए अलायंस अनाउंस हुए, ठीक, किसी ने 2 टिकट होल्ड कर दिए, किसी ने 4 कर दिए, ठीक है, लेकिन समाजवादी ने भी अपने अधिकांश टिकट घोषित कर दिए, भाजपा ने 51 टिकट घोषित कर दिए, छोटे छोटे पार्टियों ने भी घोषित कर दिए, ठीक। तो ये स्वाभाविक सवाल उठेगा कि देश की सबसे बड़ी पार्टी 18 दिन हो गए इस अलायंस को पब्लिकली अनाउंस हुए, कहां पर साइकिल का पहिया फंसा ही पूछा तो जाएगा ना पब्लिक डोमेन में, नहीं ये कोई गुनाह है पूछना। या कल में जी अहम कांग्रेस आज है या कल है, और मैं पढ़ रहा था कहीं, और जी मुझे लगता है फाइनलाइज करने की ज्यादा बड़ा इशू नहीं है। मुझे लगता है कैंडिडेट फाइनलाइज करना कोई बहुत बड़ा इशू नहीं होता है, चुनाव बना लेना और जीत लेना ये एक बड़ा इशू होता है। और कैंडिडेट तो कांग्रेस के पास है ही है, कुछ एक आध सीट में फंसा हो, जैसे यहाँ से गांधी परिवार लड़ेगा नहीं लड़ेगा ये बड़ा निर्णय है, करना है इस बार, तो उसको वो निर्णय करने में टाइम लग रहा हो, लेकिन मुझे नहीं लगता कि जितने इनके कैंडिडेट हैं वो लगभग फाइनल है। कई कैंडिडेट इधर से उधर गए हैं, इमरान मसूद हुए या सांसद मलिक साहब हुए, दानिश मलिक साहब, तो ऐसे तमाम सीटें भी हैं और वो कैंडिडेट भी हैं। मुझे लगता है कि कांग्रेस एक साथ नाम देगी और सारे ही नाम देगी, इसमें कोई बड़ा इशू नहीं है। बड़ी जंग है चुनाव लड़ना, प्रत्याशी तो आएंगे ही, कौन आएगा ये देखना बाकी रहता है, मगर क्षेत्र में जनता तैयार है चुनाव के लिए, और बड़ी जंग है, चुनाव लड़ना अहम है। जी प्रशांत पटेल जी, कांग्रेस के प्रेम नारायण जी कह रहे थे कि भारतीय जनता पार्टी तो बहुत ज़्यादा परिवारवाद करती है और वो सबसे ज़्यादा परिवारवाद वही कर रही है, ऐसा कुछ प्रेम नारायण जी कह रहे, शब्द अलग होंगे लेकिन उनका भाव ये था। भाई इसका उत्तर दीजिए। जी हम लोग परिवारवाद पे कई बार जवाब दे चुके हैं। भारतीय अब एक बार और दे दो महाराज, चुनाव तक तो ये चलेगा ही। जी 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 जी, जी। देखिए, भारतीय जनता पार्टी एक ऐसी पार्टी है जो किसी परिवार द्वारा या व्यक्ति विशेष द्वारा संचालित नहीं है। आज हमारा अध्यक्ष हैं नड्डा जी हैं, कल कौन अध्यक्ष होंगे किसी को नहीं पता है, उसके बाद कौन होंगे, आज हमारे प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र सिंह चौधरी जी हैं, कल कौन अध्यक्ष होंगे हमें किसी को नहीं पता है। और अगर किसी परिवार का व्यक्ति योग्य है, अगर पार्टी में 5-10 साल काम करता है, उसको अगर विधायक सांसद का टिकट दे दिया जाता है या पार्टी में कोई पद दे दिया जाता है, छोटा पद, ये परिवारवाद नहीं होता। परिवारवाद ये है कि एक ही परिवार को, एक ही पिता के बाद पुत्र बने या पुत्री बने, उन्हीं की लिगेसी चले, वही राष्ट्रीय अध्यक्ष रहे, वो परिवारवाद है। भाई समाजवादी पार्टी में मुलायम सिंह जी अध्यक्ष थे, अखिलेश जी बने हैं, अखिलेश जी के बाद अर्जुन यादव बनेंगे। कांग्रेस पार्टी में सोनिया जी थी, राहुल जी बने, प्रियंका जी भी हैं, कल को जो उनके या तो प्रियंका जी के बेटा बेटी बनेंगे या राहुल जी की शादी करेंगे तो उनके बनेंगे, तो निश्चित है, उसके अलावा कहीं कोई स्कोप नहीं है। बहुजन समाजवादी पार्टी में उन्होंने अपने भतीजों को दे दिया। इन भाजपा में क्या आपने जितने हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष हुए हैं, क्या उनका बेटा बेटी क्या किसी शीर्ष पद पर हैं? जितने हमारे यहाँ से अडवाणी जी, अटल जी, मुरलीधरन और जोशी से लेकर के, क्या उनका कोई परिवार का व्यक्ति राजनीति में है? क्या उनका कोई अध्यक्ष बना के भारतीय जनता पार्टी का? ये डिफरेंस है। ठीक बात।
परिवारवाद पर बहुत बार बहस हुई। मुझे लगता है कि देश इस व्याख्या को समझता है कि राजा का बेटा राजा है हो रहा है तो परिवारवाद है, राजा का बेटा सिपाही हो रहा है तो परिवारवाद नहीं कहा जाएगा। सिपाही होने का हक तो उसको है, सबको है। लेकिन नेहरू जी के बाद इंदिरा गांधी, वो मसला गंभीर हो जाता है। करुणानिधि, फिर स्टालिन के बाद फिर छोटा वाला भी तैयार है, बड़े बादल फिर छोटे बादल, समस्या वहां पैदा है। मुलायम सिंह जी, अखिलेश यादव, लालू जी, तेजस्वी यादव विधायक होते तो किसी को आपत्ति नहीं थी। बेनी प्रसाद वर्मा मुख्यमंत्री होते, अखिलेश जी विधायक होते तो परिवारवाद का आरोप नहीं लगता ना, फिर नहीं लगता। हो सकता था 10-20 साल संघर्ष करके 25 साल अखिलेश जी उस स्तर पर पहुंच जाते तो कोई थोड़ी कहता कि इसलिए हुए कि मुलायम सिंह जी ने नॉमिनेट कर दिया। ये अंतर है। खैर, वो आज विषय नहीं मेरा, परिवारवाद पर एक थ्योरिटिकल उसकी विषय नहीं।